ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 उपाय के बारे में। आखिर हमारे विवाह में देरी क्यों होती है और इसका सलूशन क्या है। दूसरे उपाय की बात करेंगे कि आखिर में क्या किया जाए ताकि हमें एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो, या दोस्तों यूं कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए ताकि हमें एक अच्छा मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल सके, एक अच्छे घरवर की प्राप्ति हो सके। तीसरे उपाय की बात करेंगे, आखिर हमें इतना पूजा पाठ व्रत करने पर भी क्यों हमें हमारे द्वारा पूजा पाठ किए गए कर्मों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। क्या हमसे पूजा पाठ में कोई चूक या भूल तो नहीं हो रही है? अगर हम इन तीनों चीजों को अगर समझ पाते हैं तो निश्चित ही रूप से अपने जीवन में मनचाहा एक अच्छा घरवर की प्राप्ति होना निश्चित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं कि आखिर हमें मनचाहे जीवन साथी की अभी तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई है और आखिरकार वह कौन सी वजह है कि अभी तक हमारे विवाह में इतनी विलंबता क्यों बनी हुई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो जरा सा भी आपको स्किप नहीं करना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी दोस्तों हमेशा के लिए खतरनाक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अभी कर दीजिएगा लाइक, और ऐसी जानकारी हमेशा पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बगल में जो घंटी दिख रही है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर समय समय से मिलती रहे और आप हर एक वीडियो का लाभ सबसे पहले उठाते रहे, क्योंकि हम डेली विवाह से रिलेटेड ऐसी वीडियो चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और ध्यान से समझते हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले विवाह में देरी होने के योग के बारे में पता करते हैं। किन कारणवश हमारे विवाह में लगातार देरी होती है। तो पहले देखिए दोस्तों, अगर सप्तम भाव में शुक्र बुध और लग्न में मंगल शनि होते हैं तो जातक के विवाह में देरी होना निश्चित है। स्त्री है तो 36 वर्ष तक विवाह नहीं होता है या होकर उसका विवाह टूट जाता है। वहीं अगर सप्तम में शनि हो और उसे सूर्य मंगल देख रहे हो तो भी विवाह में आपके देरी बनेगी। अगर सप्तम भाव का स्वामी केतु के साथ बैठ जाए और सप्तम में सूर्य मंगल विराजमान होते हैं तो भी आपके विवाह में देरी की संभावना बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों, अगर सप्तम भाव में या तो कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान हो या सप्तम भाव में कोई दुर्योग बन रहा हो तो भाव के पीड़ित होने के कारण विवाह में आपके देरी होना निश्चित है। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल नीचे हो और पति का कारक गुरु शनि राहु से पीड़ित हो तो निश्चित ही उस स्त्री के विवाह में देरी होगी और उसे पति का अल्प सुख ही मिल पाता है। तो यह थी कि क्यों हमारे विवाह में देरी हो रही थी। अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, अविवाहित रहने के योग कैसे बनते हैं, ये भी समझ लेते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी नीच हो, द्वादशी भाव में विराजमान हो और लग्न का स्वामी सप्तम भाव में शनि से देखा जाता हो तो जातक के विवाह नहीं होगा। किसी कुंडली में मन का कारक चंद्रमा शुक्र के साथ केंद्र में विराजमान हो और मंगल शनि की युक्ति होकर दोनों में कोई भी एक ग्रह चंद्र शुक्र पर दृष्टि डाले तो भी विवाह नहीं होगा। अब बात करते हैं, किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र नीची राशि में या अष्टम भाव में विराजमान हो और सप्तम भाव में शनि केतु की युति हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है।
ये थे विवाह ना होने के कारण। अब हम बात करेंगे इसके उपाय के बारे में। इसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि यह जो भी कारक ग्रह हैं वो हमारे कुंडली से समाप्त हो जाएं और सुयोग्य घर वर की प्राप्ति का हमारे योग बन जाए। तो बात करेंगे शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, अगर विवाह में देरी हो रही है तो आपको हर गुरुवार के दिन जल में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। इससे सारे ग्रह आपके समाप्त होते हैं। वहीं अगर गुरु को गंगा जल में दोस्तों, अगर गुरुवार के दिन गंगा जल में हल्दी डाल दें और आधा जल केले पर और आधा जल पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें तो इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। वहीं बात करें जल्दी विवाह हो, इसके लिए हर गुरुवार को आपको विष्णु मंदिर की सफाई करनी है और पूरा सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से आपको लोटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल डालकर आपको वहां पर विष्णु भगवान को जल समर्पित करना है। इससे आपके विवाह के योग जल्दी बनते हैं, तुरंत बनते हैं और एक अच्छे घर वर की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये था दोस्तों इसके उपाय। आपके कुंडली में अगर ग्रह है तो आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपके जीवन में अगर शादी से लेकर कोई परेशानियां आ रही हैं तो निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे उपाय की, जो कि हमारे जीवन में इतना पूजा पाठ व्रत रखने के बाद भी हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मित्रों, इन वजहों से नहीं मिलता पूजा पाठ यज्ञ और जप तप का उचित फल। भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ के नियम धुले हुए पीले या सफेद कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, सबसे मेन बात जो होती है आसन का प्रयोग। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ तथा यज्ञ के लिए आसन का प्रावधान बताया गया है। इसलिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि जिस समय आप पूजा करें वह उचित समय स्थान होना चाहिए। आपका आसन साफ सुथरा और धुला हुआ होना चाहिए। यदि आप पूजा के समय मंत्र आदि पढ़ते हैं लेकिन आसन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का पृथ्वीकरण हो जाएगा, जिसके कारण फल स्वरूप आपकी पूजा की सारी ऊर्जा आसन के अभाव के कारण पृथ्वी में चली जाएगी और आपको इसका फल नहीं प्राप्त होगा। कुछ लोग पूजा उपासना चारपाई पर भी बैठकर कर लेते हैं या फिर नंगे फर्श पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा करने से हमेशा बचें। यदि आपके पास आसन नहीं हो तो आप ऊनी कंबल को आसन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, क्रोध ना करें। भगवान की उपासना करने के बाद बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरों की निंदा करने से भी बचें। यदि आप इनमें से कोई भी काम करेंगे तो आपको आपके द्वारा की गई पूजा का पूर्ण फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। बात कर लेते हैं अतृप्त आत्मा के कारण। जब किसी के परिवार में किसी अविवाहित व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसे अतृप्त आत्मा माना जाता है। अतृप्त आत्मा अपनी मुक्ति के लिए हमेशा बाधाएं उत्पन्न करती हैं। अगर आप लगातार पूजा पाठ करते हैं और उसको आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इसके बारे में भी अवश्य सोच लें कि कहीं आपके परिवार में कोई ऐसी घटना तो घटित नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई घटना घटी हो तो फिर आप शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमों के द्वारा अतृप्त आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास जरूर करें। वहीं दोस्तों, खान पान का भी विशेष रखें ध्यान। अगर आप शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके खान पान में शुद्धता नहीं होगी तो आपकी पूजा का फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अपने भोजन में मांस, मदिरा आदि निषेध चीजों का बिल्कुल भी सेवन न करें। यह नियम केवल साधक के लिए ही नहीं होता है बल्कि उस दिन साधक के पूरे परिवार को इस चीज का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो इस छोटी सी जानकारी को मित्र बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें।
मिलते हैं कुछ ऐसी नई जानकारी लेकर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।